हेलो एवरीवन, दिस इज़ शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। तो आज के सेशन में हम अपनी जूरिस्प्रूडेंस की क्लासेस स्टार्ट करेंगे जो कि यूपी जुडिशरी के पर्पस के लिए स्पेसिफिक होंगी। फर्स्ट है जूरिस्प्रूडेंस। ये जूरिस्प्रूडेंस वर्ड जो है ये लैटिन टर्म है, लैटिन वर्ड से लिया गया है जो कि दो वर्ड से डिराइव है, ज्यूरिस एंड प्रूडेंसिया। ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ एंड प्रूडेंशिया का मतलब नॉलेज। अगर कंजॉइंट मीनिंग देखें जूरिस्प्रूडेंस का तो नॉलेज ऑफ लॉ। नॉलेज ऑफ लॉ का मतलब है कि जो जूरिस्प्रूडेंस है वो हमें किसी भी लॉ का फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट बताता है, एक मिरर प्रोवाइड करता है जिससे कि हम देख सकते हैं कि इस लॉ का पर्पस क्या है, पॉलिसी क्या है, इस लॉ को लाने के पीछे का एम क्या है। जूरिस्प्रूडेंस जो है वो किसी भी लॉ का बेस होता है। जूरिस्प्रूडेंस जो है वो मेथड प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी लॉ का क्या सोर्स है था, वैलिडिटी क्या है उस लॉ की, ऑब्जेक्ट क्या है लॉ का, वो किस तरीके से फंक्शन करेगा, किस तरीके से वर्क करेगा, क्या उसका एम है तो उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और उस लॉ का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, इफेक्ट होगा। ये सब हम जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी के थ्रू ही समझते हैं किसी लॉ के बारे में। यहाँ पे जो लॉ वर्ड यूज़ किए गए हैं उसका मतलब है कि लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस मीन्स फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सेइंग्स जो कि सारे ऑथर्स ने जूरिस्प्रूडेंस के रिगार्डिंग में दी है, और ये एग्जाम्स में सेइंग लाइन टू लाइन पूछता है कि वो एग्ज़ाम में दे देगा कि ये पर्टिकुलर लाइन है ये किसके द्वारा बोली गई थी, तो आपको करेक्ट आंसर मार्क करना होता है। जिसमें हमारा पहला है जॉन ऑस्टीन। इनके अकॉर्डिंग जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ का मतलब होता है कि लॉ जो कि सॉवरेन के द्वारा या लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ प्रोवाइडेड है उसे हम पॉजिटिव लॉ बोलेंगे। इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो हॉब्स की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड थी, और ये पहले ऐसे जूरिस्ट थे जिन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को एज अ साइंस कंसीडर किया था। इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया था। इन्होंने बोला था कि जूरिस्प्रूडेंस जो है एक जनरल जूरिस्प्रूडेंस होता है और दूसरा पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस है। तो एग्जाम में ये तीनों पे क्वेश्चन बनता है कि ये जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, ये किसकी आइडियोलॉजी है, फिर ये किसकी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे, पॉजिटिव लॉ का मतलब क्या होता है, और इन्होंने कितने टाइप का जूरिस्प्रूडेंस को बताया था, ये भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है ग्रे, जिन्होंने बोला था कि जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ। तो सबसे पहले साइंस ऑफ लॉ किसने बोला था? सबसे पहले साइंस के बारे में डिस्कस किया था ऑस्टीन ने, उसके बाद ग्रे ने जूरिस्प्रूडेंस को साइंस ऑफ लॉ बोला था। साइंस ऑफ लॉ का मतलब है कि रीजनिंग क्या है उस लॉ के पीछे की। नेक्स्ट है जूरिस्ट उल्पियन। उल्पियन के अकॉर्डिंग जूरिस्प्रूडेंस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग ह्यूमन एंड डिवाइन, नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, मतलब कि क्या सही है और क्या गलत है। नेक्स्ट है जूलियस स्टोन। जूलियस स्टोन के अकॉर्डिंग जूरिस्प्रूडेंस इज द लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन, मतलब कि जो लॉयर जो लॉ को डेवलप करते हैं, जो उनका एक्सप्लेनेशन होता है लॉ के रिगार्डिंग में, उसे ही हम जूरिस्प्रूडेंस बोलेंगे। ये जूलियस स्टोन का मानना था। नेक्स्ट जूरिस्ट हैं सालमन। इन्होंने कहा था जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉ। तो ये भी पूछता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉ किसने बोला था, तो ये सालमन के द्वारा दिया गया था। इन्होंने भी जूरिस्प्रूडेंस को दो तरीके से बताया था, एक जेनरिक जूरिस्प्रूडेंस, दूसरा स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस। मतलब कि जूरिस्प्रूडेंस को दो तरीके से बाइफरकेट कर सकते हैं, एक होता है जेनरिक जूरिस्प्रूडेंस और दूसरा स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस। और ऑस्टीन ने बोला था कि जनरल जूरिस्प्रूडेंस और पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट है हॉलैंड। इनके अकॉर्डिंग जूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। तो फॉर्मल साइंस को एज इट इज़ कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, पर हम अगर जनरल सेंस में देखें तो फॉर्मल साइंस का मतलब होता है कि जो भी फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी लॉ में, उसी को हम फॉर्मल साइंस बोलते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर एलन। इन्होंने कहा था कि जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ द एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। नेक्स्ट है कीटन। इनके अकॉर्डिंग जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। तो कीटन के अकॉर्डिंग स्टडी एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है। नेक्स्ट जूरिस्ट हैं HLA हार्ट। इनके अकॉर्डिंग
जुरिस्प्रूडेंस इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द यूनियन ऑफ रूल्स। यूनियन ऑफ रूल्स में कौन से? प्राइमरी रूल्स आएंगे और सेकेंडरी रूल्स। प्राइमरी रूल्स का मतलब होता है रूल्स विच इम्पोजेस ड्यूटी, और सेकेंडरी रूल्स का मतलब होता है रूल्स विच कन्फर्स पावर्स। तो मतलब कि बैलेंस होता है कि अगर आपको पावर दिया गया है तो आप पे ड्यूटी भी इम्पोज की जाएगी। ये HLA हार्ट के अकॉर्डिंग था कि दोनों को बैलेंस करके चलना है। नेक्स्ट है लास्की। इनके अकॉर्डिंग जुरिस्प्रूडेंस इज द आइज ऑफ लॉ। मतलब हम लॉ को, किसी भी लॉ को जुरिस्प्रूडेंस के बिना देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें उसकी रीजनिंग ही नहीं पता होगी, लेजिस्लेटिव इंटेंट ही नहीं पता होगा। तो किसी भी लॉ को जानने के लिए हमें उसके पीछे का जुरिस्प्रूडेंस जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए लास्की ने बोला था कि जुरिस्प्रूडेंस इज द आइज ऑफ लॉ। नेक्स्ट है पैटरसन। इनके अकॉर्डिंग जुरिस्प्रूडेंस इज अ सोशल साइंस। अब आते हैं जॉन ऑस्टिन। ये भी क्वेश्चन बनता है कि लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड और लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड ये किसकी थियरी थी? तो ये जॉन ऑस्टिन की थियरी थी। इन्होंने दो तरीके से बाइफरकेट किया, लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड एंड लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड का मतलब होता है कि ऐसे पॉजिटिव लॉ, मतलब फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल, जिनके के पीछे सैंक्शन होता है, मतलब अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको उसके लिए सज़ा मिलेगी। और लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड का मतलब होता है कि लैकिंग ऑफ सैंक्शन, जहाँ पे अगर आप कुछ गलत भी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके लिए सज़ा प्रोवाइड नहीं की गई है, सैंक्शन प्रोवाइड नहीं किया गया है। नेक्स्ट ऑथर हैं ब्लैकस्टोन। इन्होंने कहा जुरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ लॉ। नेक्स्ट है वुर्जेल। जुरिस्प्रूडेंस इज द फर्स्ट सोशल साइंस टू बी बॉर्न। नेक्स्ट है डायस एंड ह्यूज। जुरिस्प्रूडेंस में बी tentatively be described as any thought other than the technical exposition. नेक्स्ट हम देखेंगे कि जुरिस्प्रूडेंस के कितने प्रकार हैं और किसने जुरिस्प्रूडेंस को कितने पार्ट्स में बाइफरकेट किया है। तो फर्स्ट जुरिस्ट हैं बेंथम। इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया जुरिस्प्रूडेंस को। पहला है एक्सपोजिटोरियल एंड दूसरा सेंसोरियल या इवेल्युएटिव। एक्सपोजिटोरियल का मतलब होता है कि व्हाट लॉ इज, मतलब लॉ क्या है, क्यों लाया गया है, ठीक है। और दूसरा इन्होंने था कि लॉ क्यों लाया गया है, इसकी वजह से व्हाट लॉ ऑट टू बी, और लॉ क्या होना चाहिए था। नेक्स्ट जुरिस्ट हैं सार्मन। इनके अकॉर्डिंग जुरिस्प्रूडेंस जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक जेनरिक जुरिस्प्रूडेंस होता है, दूसरा स्पेसिफिक जुरिस्प्रूडेंस होता है। थर्ड है जुरिस्ट ऑस्टीन। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश जुरिस्प्रूडेंस भी बोला जाता है, और ये क्वेश्चन भी बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है MCQs में कि फादर ऑफ इंग्लिश जुरिस्प्रूडेंस कौन है, तो ये ऑस्टीन है। ऑस्टीन के अकॉर्डिंग जुरिस्प्रूडेंस 2 तरीके से, जनरल जुरिस्प्रूडेंस एंड पर्टिकुलर जुरिस्प्रूडेंस। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। जुरिस्प्रूडेंस के लास्ट वीडियो में हमने जुरिस्प्रूडेंस का बेसिक्स को देखा था और कुछ इंपॉर्टेंट जुरिस्ट की सेइंग्स भी देखी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट बुक्स और उनसे रिलेटेड ऑथर्स को देखेंगे जो एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं 1 या 2 मार्क्स के, तो हम उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इनको लर्न करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले ऑथर से। पहले ऑथर हमारे हैं ऑस्टीन। ऑस्टीन की बुक का नाम था प्रोविंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, ठीक है। नेक्स्ट है जूलियस स्टोन। इनकी बुक है प्रोविंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस रीडिटरमाइंड। तो ऑस्टीन का डिटरमाइंड और जूलियस स्टोन का रीडिटरमाइंड। लीगल सिस्टम एंड लॉयर्स रीजनिंग। नेक्स्ट है आयरिंग। आयरिंग की बुक का नाम है लॉ एज अ मीन्स टू एन एंड। रॉस्को पाउंड की इनकी बुक का नाम जुरिस्प्रूडेंस है। नेक्स्ट है HLA हार्ट। इनकी बुक का नाम द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। नेक्स्ट फुलर द मोरालिटी ऑफ लॉ। हेनरी मेन एंशिएंट लॉ। नेक्स्ट है फ्रीडमैन। इनका है लॉ इन चेंजिंग सोसाइटीज़। हॉफील्ड इनका फंडामेंटल लीगल कंसेप्शन। नेक्स्ट है पैटॉन। इनकी बुक का नाम है अ टेक्स्ट बुक ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट है गुडहार्ट। इनकी बुक है एसेज इन जुरिस्प्रूडेंस कॉमन लॉ।
नेक्स्ट है सेवाइनी, इनकी बुक का नाम है दास रेस्ट डेस बेस्टीज, मतलब द लॉ ऑफ पोजेशन। ये सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ पे बेस्ड है। नेक्स्ट है बकलैंड, इनकी बुक का नाम है सम रिफ्लेक्शंस ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब हम कुछ एडिशनल देख लेते हैं। पहले हैं C.K. एलन, इनकी बुक है लॉ इन द मेकिंग। C.K. एलन की सेकेंड बुक है प्रोविंस एंड फंक्शंस ऑफ लॉ। नेक्स्ट है जॉन ऑस्टीन, इनकी है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। जॉन ऑस्टीन की एक ऊपर भी हम देख चुके हैं, इनकी बुक का नाम था द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। ये लंदन में इन्होंने पब्लिकेशन हुआ था इसका। नेक्स्ट है डॉक्टर उपेंद्र बख्शी, इनकी बुक का नाम है द क्राइसिस ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम। नेक्स्ट है एडमंड बर्ग, इनकी बुक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस। नेक्स्ट है जेरमी बेंथम, इनकी बुक है थियरीज ऑफ लेजिस्लेशन। जेरमी बेंथम की सेकेंड बुक है द लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। KL भाटिया की बुक है जुडिशियल एक्टिविज्म एंड सोशल चेंज। नेक्स्ट है ब्राउन जेथ्रो, इनकी है द ऑस्टियन थियरी ऑफ लॉ। W बकलैंड की बुक है सम रिफ्लेक्शंस ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। थॉमस H कैमस की बुक है द थियरी ऑफ लीगल साइंस। कोहेन एंड कोहेन की है रीडिंग्स इन ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल फिलॉसफी। डॉक्टर SN ध्यानी, इनकी बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस द इंडियन अप्रोच। नेक्स्ट है L डुगविट, इनकी बुक का नाम है लॉ इन द मॉडर्न स्टेट। एहरलिक की बुक का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ लॉ। L फुलर, इनकी द लॉ ऑफ मोरालिटी। तो ये जो बुक्स हैं ये 2-3 बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है JM फिनिस, इनकी बुक का नाम है नेचुरल लॉ एंड नेचुरल राइट्स। W फ्रीडमैन, इनकी है लीगल थियरी पे बुक। नेक्स्ट है AL गुडहार्ट, इनकी बुक का नाम है एसेज ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस इन कॉमन लॉ। JC ग्रे, इनकी है द नेचर एंड सोर्सेज ऑफ द लॉ। H हॉल की बुक का नाम है फाउंडेशंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। HLA हार्ट की द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। TE हॉलैंड की एलिमेंट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। OW होम्स की है द कॉमन लॉ। CG कीटोन की द एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट है जस्टिस VR कृष्णा अय्यर, इनकी बुक है जुडिशियल जस्टिस अ न्यू फोकस टुवर्ड्स सोशल जस्टिस। नेक्स्ट इनकी बुक है जस्टिस एंड बियॉन्ड। डॉक्टर A लक्ष्मीनाथ, इनकी बुक का नाम है प्रेसिडेंट इन द इंडियन लीगल सिस्टम। नेक्स्ट है लॉयर डेनिस, इनकी बुक है इंट्रोडक्शन टू ज्यूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट वन मॉन्टेस्क्यू, इनकी बुक का नाम स्पिरिट ऑफ लॉ। VD महाजन, इनकी बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थियरी। सर हेनरी मेन की है एंशिएंट लॉ। नेक्स्ट है कीम मेनन, इनकी बुक का नाम है आउटलाइंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। PB मुखर्जी की बुक का नाम है द न्यू ज्यूरिस्प्रूडेंस। GW पैटर्न की है अ टेक्स्ट बुक ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। PSA पिल्लई के द्वारा ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थियरी नामक बुक प्रकाशित हुई थी। सर पॉलक फॉड्रिक, इनकी बुक का नाम है ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल एसेज। रॉस्को पाउंड फिलॉसफी ऑफ लॉ। MJ शेतना, इनकी बुक है सिंथेटिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट है जूलियस स्टोन, इनकी बुक का नाम है प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ। जूलियस स्टोन की सेकेंड बुक है सोशल डायमेंशंस ऑफ लॉ एंड जस्टिस। डॉक्टर BNM त्रिपाठी, इनकी बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू ज्यूरिस्प्रूडेंस। सर विंग्रॉफ पॉल, इनकी बुक है आउटलाइंस ऑफ हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। जॉन ऑस्टिन की है द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कि द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस रीडिटरमाइंड, ये बुक का ऑथर कौन है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। I just hope you will like the session. If you have any suggestions, please let me know in the comment sections. I will definitely work upon that. तब तक के लिए keep preparing, keep shining, keep learning. All the best. Thank you.